वेलकम सर। नैना, ये इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, ये सब ग्लोबल ग्रुप के एम्प्लॉइज हैं और आपने हम सबकी वेलफेयर के लिए इतना कुछ किया है, ये तो बहुत ही छोटा सा वेलकम है। वैसे ही नैना मैम कह रही थी कि आप बहुत हैंडसम दिखते हैं, तो हम ये भी चेक करने आए थे कि आप सच में हैंडसम दिखते हैं या क्या लगता है नैना सच बोल रही थी या झूठ? आप सच में बहुत हैंडसम हैं सर। मिस्टर विजय, क्या आप मैरिड है? जी हाँ, मैं यहाँ अपनी बीवी की फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने आया हूँ। तुम गिफ्ट लाई हो? ऑफ कोर्स सर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा अरेंजमेंट किया है। इसमें 1000 साल पुरानी सैफरन है और बाकी एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स। नॉट बैड नैना। हाँ, तुमने मेरी गिफ्ट्स अरेंज करके बहुत बड़ी हेल्प की, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा एक काम और है, मेरी बीवी तारा तो ग्लोबल ग्रुप में जॉब चाहिए। मैं तुम्हें डिटेल्स मेल कर दूंगा, प्लीज उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई जॉब दे देना। श्योर, नॉट टू वरी अबाउट दैट सर। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एवरीवन, एंजॉय। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली। अरे, आप सब मुझे लेने आए, बड़ा सरप्राइज। तारा, ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये? अपनी घटिया सोच अपने पास रखो विजय, ये मेरा बचपन का दोस्त है क्रिश। अपनी कार ना होने के कारण हमें उनकी कार से आना पड़ा तुम्हें पिकअप करने। गधों के जैसे काम करने के बाद भी इतने सालों में मेरी बेटी को एक कार नहीं दे पाए। हमें तारा के दादाजी के यहाँ जाना था, बीच में तुम्हें पिकअप करने के लिए टाइम वेस्ट हुआ। खैर छोड़ो, एक काम तो हो जाएगा। लो, इस पे साइन करो और तारा को तलाक दे दो। लो, इस पे साइन करो और तारा को तलाक दे दो। माँ, ऐसा मजाक मत करो। मजाक तो तुम हो। क्रिश ग्लोबल ग्रुप के असिस्टेंट मैनेजर का बेटा है और अभी कंपनी की रिसर्च विंग का डायरेक्टर है, और तुम अभी तक अपनी ही फटीचर जिंदगी के डायरेक्टर। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लो, साइन करो इस पर। ये कैसी बातें कर रहे हो श्रेया? आज दिवाली के दिन ये टॉपिक निकालना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या माँ, विजय आज पहली बार मिल रहे दादाजी से और दिवाली में आप ऐसी बातें कर रहे हो। शोभा देता है आपको? शोभा दे न दे, लेकिन तेरा फ्यूचर यही बात सेट करेगी। मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी इसे तलाक ले, ताकि तू क्रिस से शादी कर सके। मिसेस मल्होत्रा, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। वैसे तारा, तुमसे एक बात पूछूं, है तो ये वैसे बिलो एवरेज, इसमें तुम्हें दिखा क्या? आज मेरे पापा ग्लोबल ग्रुप के सीईओ से मिलने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम भी चलो मेरे साथ, तो मुझे वहां पे जाना है। तारा, मैं काम खत्म करके दादाजी के घर आऊंगा, मेरा वहां इंतजार करना। देखो ना, क्रिश नाराज होके चला गया। इतनी मुश्किल से महंगी गाड़ी में बैठने का मौका मिला था, मनोती विजय ने वो भी बर्बाद कर दिया। यूजलेस। माँ, कुछ भी बोले जा रहे हो। विजय, माँ की बातों का बुरा मत मानो। चलो, हम कैब लेके दादाजी के पास चलते हैं। हाय रिया। तारा, मैं अभी अभी ग्लोबल ग्रुप्स के सीईओ से मिली। कितना हैंडसम बंदा है यार। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया। अरे मेरी भोली रिया, तुम्हें तो हर दूसरे दिन किसी नए लड़के से प्यार हो जाता है। हाँ, ठीक है ना। मैं भी तो देखूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड के दिल को चुराने वाला
कैसा दिखता है? अरे जरूर जरूर, जल्द ही मिलेंगे। अच्छा लिसन, मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? कौन था? अरे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया, वो भी ग्लोबल ग्रुप में ही काम करती है। उसको तो आपसे कब से मिलना है। हम जाएंगे उससे मिलने, अभी दादाजी से मिलते हैं। हेलो, हैप्पी दिवाली। विजय, आओ बेटा यहाँ बैठो। हेलो एवरीवन, वेरी हैप्पी दिवाली। तो ये है तुम्हारे हस्बैंड, अब आए हैं दादाजी से मिलने, शादी के पूरे 3 साल बाद। कोई शर्म बची है या वो भी बेच खाए हो तुम? भाभी ऐसे क्यों बोल रहे हो? विजय अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है। और वैसे भी देखिए, आज फाइनली वो आए हैं और सबके लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं। ये कैसे घटिया और सस्ते गिफ्ट लेकर आए हो? इससे अच्छा है खाली हाथ आ जाता। तुम दादाजी और हमारे लिए ये क्या बकवास लेके आए हो? तुम दादाजी और हमारे लिए ये क्या बकवास लेके आए हो? राज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? विजय कितने प्यार से तुम लोगों के लिए गिफ्ट्स लाए हैं। ओ प्लीज, इससे अच्छा है खाली हाथ आ जाता। ये सैफरन है, कैसी चीप से बॉक्स में डाल के लाए हो, ऐसा लगता है कि मिट्टी रख के लाए हो। सारा, तुम्हारे पति को शर्म नहीं आई ऐसी सस्ती चीजें हमें गिफ्ट करने में? अरे कम से कम तुम तो ऐसे समझा सकती थी ना, स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती? विजय, तुमने इनके लिए गिफ्ट्स क्यों ही लाए? क्या मिला तुम्हें बेइज्जती के अलावा? तारा, मैं ये सारे गिफ्ट्स हमारे दादाजी के लिए लेके आया था। वो ग्लोबल ग्रुप के मैनेजर थे और मुझे यकीन है कि उन्हें इन गिफ्ट्स की बेहतर समझ होगी, वो उन्हें जरूर पसंद करेंगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है हमें ये गिफ्ट की क्वालिटी का अंदाजा नहीं है? हम सब यहाँ बेवकूफ हैं? मेरे हस्बैंड ग्लोबल ग्रुप कंपनी के सिक्योरिटी हेड हैं। उन्हें एक ही नजर में पता चल जाता है कि क्या सस्ता है और क्या महंगा। विजय, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। कम से कम ऐसे चीप गिफ्ट्स लाकर हमारी बेइज्जती तो मत करो। एग्जैक्टली, और ये सारे चीप गिफ्ट्स यहाँ से हटाओ, दादाजी देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ये सारे गिफ्ट्स फेंकने हैं तो फेंक दो, लेकिन अगर दादाजी आए और उन्होंने तुमको डांटा तो मुझसे मत कहना प्लीज। अकड़ तो देखो इनकी, 2 पैसे की औकात नहीं है और बातें बड़ी बड़ी। हाँ, छोड़ो नंदनी, इनसे क्या बहस करनी, ये सब हम अंदर रख देते हैं, बात को बढ़ाने से अच्छा ही है। आप जरूर वो निठल्ले अंकल हो जिनके बारे में मेरी मम्मा पापा बात करते हैं। अमन, ये क्या तरीका अंकल से बात करने का? चलो माफी मांगो। आई एम सॉरी अंकल, हैप्पी दिवाली। चलो हमारा दिवाली गिफ्ट दो। मुझे भी गिफ्ट चाहिए अंकल। सॉरी बच्चों, जल्दी जल्दी में वॉलेट भूल गया। विजय, अब बहुत हो गया, अपना ये नाटक अब बंद करो। हमें पता है तुम गरीब हो, तो ये फालतू का दिखावा मत करो अब। अच्छा, इस राज को लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अभी इसकी अकल ठिकाने पर लाता हूं। अमन, जिया, मैंने ये कहा कि मैं वॉलेट भूल गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें गिफ्ट्स नहीं दूंगा। ये लो बच्चों, ये 25-25 लाख के 2 चेक हैं। इन्हें बैंक में लेकर जाना, कैशियर अंकल को देना और इनके बदले वो आपको ढेर सारे पैसे देंगे, ठीक है? विजय, कम से कम बच्चों को तो उल्लू बनाना छोड़ो। विजय, कम से कम दिवाली के दिन तो ऐसा मजाक मत करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये बेफिजूल के चेक्स देकर उन्हें झूठा दिलासा क्यों दे रहे हो? उनका दिल तोड़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? विजय, क्या जरूरत थी ये सब करने की? ये चेक असली है
और अगर भरोसा नहीं है तो बैंक जाकर चेक कर लो। बकवास बंद करो विजय। मैं झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि कुछ भी कहते हो। 25 लाख रुपए, वो भी तुम जैसे भिखारी के पास। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। तुमने ये सब सिर्फ तारा को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो। कोई फायदा नहीं है। तारा से तो तुम्हारा डिवोर्स होकर ही रहेगा। वो तो तुम्हारी लाइफ से गई अब। तारा से तो तुम्हारा डिवोर्स होकर ही रहेगा। वो तो तुम्हारी लाइफ से गई अब। विजय, मैं समझता हूं कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर मैं अब तुम्हें और जलील होते हुए नहीं देख सकता। मैं ग्लोबल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव मोहन वर्मा से तुम्हारी बात करूंगा। वो तुम्हें जरूर कोई ना कोई जॉब दे देंगे। पापा, मुझे लगता है कि मोहन मेरी कुछ मदद कर पाएंगे। अंकल, पापा ने तुरंत नहीं कैब को जमा कर पैसे निकालने को कहा है। ठीक है, जाओ। पापा, मैं मोहन को जानता हूँ। चुप हो जाओ। वो तुम्हारे यार नहीं है बचपन के। वो ग्लोबल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव हैं। मैं बात करूंगा उनसे। अरे पापा, अब आपको मैं कैसे समझाऊं? मोहन को मैंने ही हायर किया है, वो मुझे जॉब कैसे दे सकता है? रोहन सर, जैसा बाबा ने कहा था, मैं बैंक से पैसे ले आया हूँ। व्हाट? पैसे? मेरे पैसे हैं। निठल्ले अंकल निठल्ले नहीं है। उनका चेक सही था। 3 साल की कमाई बच्चों को दोगे? तारा का ख्याल नहीं आया तुम्हें? ये पैसे तारा के हैं, दो मुझे। पर माँ, मेरे पास बस इतने पैसे। इतने पैसे, केवल इतने पैसे होने के बावजूद तुम ये सब शो ऑफ कर रहे थे। ये बच्चों का दिल तोड़ने के लिए सब कुछ किया तुमने। विजय, क्या जरूरत थी ये सब दिखावा करने की? तुमने सबके सामने इंसल्ट कर दिया हमारी। हैप्पी दिवाली। ये आपका और ये आपका। सिर्फ 2000? आप ही रख लो ये। नमस्ते दादाजी, मैं खास आपसे ही मिलने आया हूँ। थैंक यू बेटा। ये है क्रिश वर्मा, अपने ग्लोबल ग्रुप्स के एग्जीक्यूटिव मोहन वर्मा के सुपुत्र हैं ये। दादाजी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मैं आपकी पोती तारा से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा मजाक करते हो बेटा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पोती का विवाह हो चुका है। हाँ, अगर तुम थोड़ा पहले आते तो शायद बात बन जाती। डिवोर्स के बाद तारा क्रिश से ही तो शादी करेगी। डिवोर्स के बाद तारा क्रिश से ही तो शादी करेगी। ना कि इस नल्ले भिखारी के साथ अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट करेगी। चुप हो जाओ श्रेया। मैंने क्या गलत कहा? इस विजय ने किया क्या है हमारी बेटी के लिए? दिया है तो सिर्फ एक ही चीज, दर दर की ठोकरें। ये लो डाइवोर्स पेपर, साइन करो इस पर और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। मैंने कहा ना, मैं कोई डाइवोर्स पेपर साइन नहीं करने वाला। मैं तारा से बहुत प्यार करता हूं और तारा को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप प्लीज हम दोनों के बीच में बताइए। विजय, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात भी नहीं है। तारा को मेरे साथ जाने दो। कम से कम जो वो खुशियां डिजर्व करती है उसे वो तो मिलेगी। श्रेया आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं। उसे विजय को डिवोर्स देकर क्रिश के साथ शादी करनी चाहिए। रोहन, तुम ऐसा नहीं कह सकते। आखिरकार आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता है कि ही इज माय हस्बैंड। मैं विजय को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं विजय को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बस करो, शांत हो जाओ सब लोग। ये त्योहार के दिन तुम लोग क्या बखेड़ा लेकर चढ़े हो? चलो, मुझे भूख लगी है, खाना खाते हैं। चलो सब लोग। दादाजी, ये स्पेशल 10 साल एज के हुए टी लीफ से बनी हुई चाय है, प्लीज ट्राई कीजिए। वाह, क्रिश कितना अमीर है। हमारे लिए 10 साल पुरानी टी लीव्स लेकर आया है। इसकी कीमत तो पक्का लाखों में होगी। वी आर लकी टू हैव यू क्रिश। वाह क्रिश, सचमुच ये बहुत बढ़िया चाय है। ये स्मेल कैसी आ रही है? अब यह तुमने इस पानी में क्या मिलाया है? ओह दादाजी, ये तो हाथ धोने के लिए मैंने इसमें सैफरन मिलाया है, जिससे कि स्किन अच्छी हो जाएगी और खाने की स्मेल भी नहीं आएगी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। क्या हुआ दादाजी? प्रिया से कोई गलती हुई क्या? गलती? अरे इसने 1000 साल पुरानी सैफरन इस गर्म पानी में डाल दिया हाथ धोने के लिए। तुम्हें पता है इसके 10 ग्राम की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए होगी। ग्राम की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए होगी। ये बताओ, ये किसने लाई थी? ये स्पेनिश सैफरन किसने लाई थी? कहाँ मिली तुम्हें? ये तो मुझे विजय के गिफ्ट बॉक्स से मिला था। इम्पॉसिबल, ये विजय इतनी महंगी सैफरन नहीं खरीद सकता है। अरे ये फटीचर एक पानी की बोतल नहीं खरीद सकता है, ये खरीदेगा क्या इतनी महंगी सैफरन? विजय, ये सब क्या है? सच सच बताओ, ये स्पेनिश सैफरन कहाँ से आया? एक सेकंड, जहां तक मुझे याद है ग्लोबल ग्रुप की सीईओ के सीनियर नैना मलिक और उनके बॉक्स में सैफरन स्पेनिश भी थी। आई थिंक ये वहीं से ही लाया होगा। क्या? विजय यू चीट। प्रिया, जाओ वो सैफरन का बॉक्स लेकर आओ। क्या ये वही बॉक्स है? हाँ, ये वही है। हाउ डेयर यू विजय, तुम ये चोरी का माल हमारे घर में लाकर साबित क्या करना चाहते हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सब मुझे नैना ने तैयार करके दिए, क्योंकि उसे ऑर्डर्स मैंने ही दिए थे। अच्छा, और तुम होते कौन हो ऑर्डर देने वाले? ग्लोबल ग्रुप्स के मालिक? अरेस्ट दिस बास्टर्ड। हाँ भैया, मैं इस विजय को छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे बिना सबूत के अरेस्ट करो। मुझे जानती हो तुम क्या करने वाले। आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर मेरा विजय वेट ना हुआ तो? ओ शट अप यू टू। हेलो, जल्दी मेरे घर गार्ड्स भेज दो, एक चोर को पकड़ना है। तुझे अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। एक बार फिर सोच लो। सोच लिया। सर, वो ग्लोबल ग्रुप से कोई नैना मलिक आई हैं। क्या? नैना मलिक हमारे घर पे आ रही है? ये कैसे हो सकता है? अरे इतनी इज्जत तो मुझे मेरे रिटायरमेंट के दिन भी नहीं मिली थी। अब इनका क्या होगा? जब नैना को पता चलेगा कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तो वो इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी।
क्या ये नैना मैम विजय के चक्कर में हम सबको भी अरेस्ट करेंगी? इस विजय को छोड़ूंगा नहीं। विजय छोड़ो उसे। विजय प्लीज छोड़ो। विजय प्लीज छोड़ो उसे। तारा, अगर मैं ये कहूं कि मुझे फंसाया जा रहा है तो तुम मुझे भरोसा करोगी? फंसाया जा रहा है? विजय तुम्हें सच में लगता है तुमने मेरे पूरे फैमिली के सामने जोक बना के रख दिया है मेरा? हमें पता है कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ भी, लेकिन ये सब करके तुम क्या प्रूव करना चाहते थे? तारा, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। कैसे बिलीव करो विजय? थोड़ी देर बाद नैना मैम आने वाली है और तुम सच बताने का नाम ही नहीं ले रहे हो। विजय तुम्हारे नाटक अब बहुत हो गया, मैं और नहीं सह सकता। राज, एक बार फिर सोच लो। गार्ड्स लेके जाओ इसे। जल्दी वापस। तारा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगा। ओ शट अप क्रिश। हैप्पी दिवाली धनराज जी। कहाँ आप ग्लोबल ग्रुप्स की सीनियर एग्जीक्यूटिव और कहाँ मैं अदना सा मैनेजर। प्लीज इतनी रिस्पेक्ट मुझे मत दीजिए। ऐसा नहीं है, आपने हमारी कंपनी के लिए इतनी मेहनत की है, इतना तो बनता है। आइए ना प्लीज बैठिए, आइए। हैप्पी दिवाली मैम। अरे क्रिश, तुम तो अपने पापा के साथ सीईओ के स्वागत की तैयारी करने वाले थे ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी धनराज जी को ही हैप्पी दिवाली विश करने आया था। तारा और मैं बचपन के दोस्त है ना, तो फैमिली जैसा हो गया यहाँ पे सब कुछ। धनराज जी, आपको इस घर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? मैं सर से बात करके आपको इससे बड़ा बंगलो दिलवा सकती हूँ। ओके? आपकी फैमिली के लगभग सारे ही मेंबर हमारे यहाँ काम करते हैं, मैं उन्हें डेफिनेटली अच्छे प्रमोशंस दूंगी। थैंक यू मैडम, सो नाइस ऑफ यू। ऐसी कोई बात नहीं है धनराज जी। अच्छा, आपकी पोती तारा कहाँ है? ये रही तारा। ओह, so you are Tara. You're very beautiful, by the way. I've seen your resume and I'm very impressed. अगर immediate joining के लिए free हो तो जनरल मैनेजर की पोजीशन खाली है। What? जनरल मैनेजर? नैना मैडम, बुरा मत मानिएगा, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप हमारे परिवार के लिए इतना सब क्यों कर रही हैं आप? अरे धनराज जी, आज आपका परिवार इतना सक्सेसफुल है तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, और वो है क्रिश। क्या? क्रिश? उसका इस सबसे क्या लेना देना? मैं तो तारा के पति विजय की बात कर रही थी।